नमस्कार साथियों इस समय हमने rskmp.in पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के जो रजिस्ट्रेशन है वह होना प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, और किसी भी विद्यालय के शिक्षक साथी अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड की सहायता से rskmp.in पोर्टल पर लॉगिन करके अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट योजना में करेंगे। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको rskmp.in पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसके आगे न्यू लिखा प्रदर्शित होगा NMMSS। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं, रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट का। चूंकि हमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, हम उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एक नया पेज हमारे सामने आ जाता है। नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन 2022-23 मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लेना है। वैसे कक्षा ऑटोफिल यहाँ पर आ जाएगी और उसके नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट डिटेल में आपको अपनी कक्षा के जो छात्र छात्रा हैं उनकी सूची प्रदर्शित होने लगेगी। और जो सूची है वह 10-10 के बैच में आपको सामने प्रदर्शित होगी। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे राइट साइड में सबसे नीचे पेज नंबर दिया हुआ है 1 2 3 करके, इस तरीके से आप इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए पहले ही सरल क्रमांक पर जो छात्र छात्रा हैं उनका रजिस्ट्रेशन हमें राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना में करना है। तो उनके सामने ही एक ब्लू टिक आपको दिख रहा होगा, एक्शन बटन ब्लू टिक आपको दिख रहा होगा। आपको उसी ब्लू टिक पर आपको क्लिक कर देना है, ब्लू कलर में जो राइट का निशान है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है भाई आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में यूडाइस कोड, समग्र आईडी, स्कूल नेम, छात्र छात्रा का डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, क्लास, मीडियम, ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित होंगी। अब आप देखेंगे आप इनकी जो समग्र आईडी रहेगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि संबंधित छात्र छात्रा का जो डेट ऑफ बर्थ है वह गलत है तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। कक्षा आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 8 ही प्रदर्शित होगा। नाम में यदि किसी प्रकार का संशोधन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मीडियम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, किस मीडियम से माध्यम से छात्र छात्रा वर्तमान में अध्ययनरत है वो मीडियम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगी और जेंडर आप देख लें, कैटेगरी में भी यदि सही प्रदर्शित हो रही है तो आप सिलेक्ट ना करें। और यदि आपको लगता है कि सेकंड जो कैटेगरी है वह चेंज करने की आवश्यकता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जेंडर भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तो यदि किसी ऑप्शन में आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप उनमें सुधार करेंगे और अन्यथा की स्थिति में आप सेम फिल जानकारी रहने देंगे। कक्षा 7वीं का उत्तीर्ण ग्रेड ये आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। कक्षा 7 में जो संबंधित छात्र छात्रा है उनका ग्रेड क्या रहा था। सपोज दैट मान लीजिए किसी का ए है तो हम यहाँ पर ये प्रदर्शित कर देंगे। अगले कॉलम में संबंधित छात्र छात्रा का हमें आधार नंबर यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। तो पहले सेक्शन में आपको उनकी जो बेसिक जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सारी जानकारी जब आप फिल कर दें फिर आते हैं पेरेंट्स डिटेल में। पेरेंट्स डिटेल में हम देखेंगे पिता का नाम यदि सही प्रदर्शित हो रहा है तो ठीक है। तो यदि आप इसमें कोई करेक्शन या सुधार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। पिता की शिक्षा आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उनका व्यवसाय, माता का नाम भी यदि आप चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरीके से माता की शिक्षा का विवरण यहाँ पर और माता का व्यवसाय, जो भी व्यवसाय हो, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सेल्फ सर्विस, व्यवसाय तकनीकी, व्यवसायिक प्रबंधकीय, लिपिकीय, किसान, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और गृह कार्य आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पालक का मोबाइल नंबर यदि है तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन है तो आप यहाँ पर जरूर यहाँ पर दर्ज करें। और पालक की वार्षिक आय भी आप यहाँ पर दर्शा दें। और संबंधित छात्र छात्रा के पालक का जो वर्तमान पता है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दें। जब आप इतनी जानकारी फिल कर लें, ये ध्यान रखें सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल में आप अपनी विद्यालय से जो छात्र छात्रा हैं उनकी जानकारी यहाँ पर फिल कर दें अच्छे से। मीडियम, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर, कैटेगरी, दिव्यांगता,
आधार नंबर, उसके बाद में उनकी जो फैमिली डिटेल है उसका आप अच्छे से यहाँ पर विवरण दर्ज कर दें। सबसे नीचे आपको हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फोटो 2 MB तक, यदि फोटो सही नहीं दिख रहा हो तो पुनः सही फोटो अपलोड करें। यानी कि जो भी फोटो आपको अपलोड करना है वह 2 MB तक का होना चाहिए और फोटो पर संबंधित छात्र छात्रा के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके मोबाइल की गैलरी में ले जाएगा। उस गैलरी में से आप संबंधित छात्र छात्रा का जो फोटो आपने स्टोर करके रखा है वो आप यहाँ पर अटैच कर दें। उसके बाद में वेरीफाई एंड नॉमिनी फॉर NMS रिटर्न एग्जाम, उसके बाद में आप इस जानकारी को वेरीफाई कर दें। जो अपडेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसे अपडेट कर दें। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन है वह NMMSS राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए कर सकते हैं। और जानकारी वेरीफाई करने से पहले एक बार पुनः छात्र छात्राओं की जो जानकारी है उसे अच्छे से मिला लें, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं तो आप अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। संबंधित छात्र छात्रा का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप बारी बारीकी से अपने साला के कक्षा 8वीं की जो छात्र छात्राएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।